अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डियर मैम। स्टूडेंट्स, टुडे हम लोगों ने 9th क्लास फेडरल बोर्ड की जो है हमारी न्यू बुक आई हुई थी, उसका हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। बिल्कुल हमारे फर्स्ट चैप्टर के 3 एक्सरसाइजें थी, 1.1, 1.2 एंड 1.3। उन तीनों को हमने सॉल्व किया फुली, और जाकर एंड में उनके आंसर्स भी देखते थे हम 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चंस के साथ। तो वो हमारे जो है वो एग्जैक्टली ट्रू थे। अब हमने इसका जो है सेकंड चैप्टर वो स्टार्ट करना है, ठीक है, लॉगरिथम्स का। इसको भी बिल्कुल हम वैसे ही तैयार करेंगे। आपको मेरी वीडियोस फुल चाहिए तो आपको प्ले लिस्ट में तमाम वीडियोस मिलेंगी, वहाँ पे आप जाके इजीली वीडियोस आप देख सकते हैं। तो मैंने जो है इसका ओपन किया है 2.1, ठीक है। 2.1 से स्टार्ट करना है, टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं आपको उसका जवाब इंशाल्लाह लाजमी दूंगी। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मुझे बोला गया है कि राइट दी फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशंस। अच्छा, ये जो अभी हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये जो आपके सामने है क्वेश्चन। अच्छा, ये जो आपके पास सामने सवाल है, आपको जो नज़र आ रहा है, जिस तरह पॉइंट्स में दिया है 0.00, आगे भी हमें ये क्वेश्चन इसी तरह पॉइंट्स में दिया गया है। तो ये हमारा है अभी स्टैंडर्ड नोटेशन में, ठीक है। अब स्टैंडर्ड नोटेशन को हमने कन्वर्ट करना है किस में? साइंटिफिक नोटेशन में। स्टैंडर्ड नोटेशन का मतलब होता है ये जो वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास दी होती है, अगर आपके पास 2 करोड़ 3 करोड़ आपको लिखना पड़े, बार बार क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको 1 बाय 1 2 करोड़ 3 करोड़ लिखना पड़े तो काफ़ी मुश्किल होगा। और 2 करोड़ या 3 करोड़ का वर्ड होगा, उसका जो है वो आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड नोटेशन में है, ठीक है। वो आपके पास ये है, लंबा है, जिसको आपको लिखने में काफ़ी मुश्किल आ रहा है। तो क्या हुआ कि फिर उन्होंने सोचा कि हम इसको किसी ऐसी तरह लिख दें कि ये वर्ड छोटा हो जाए, ठीक है, ताकि जो है हमारी कोई भी प्रॉब्लम उसको सोल्व करने में हमें आसानी हो। तो उन्होंने उस वर्ड को छोटा करने के लिए जो नाम दिया है वो साइंटिफिक नोटेशन का है। और हमें कहा गया है कि जैसा पॉइंट 1 में हमें कहा कि 0.0053407 को आपने छोटा करना है, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में करना है। इसी तरह तमाम तीनों जो हैं 4 हैं इसके पार्ट्स, चारों को हम जो है वो छोटा करेंगे और इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे। और अभी जो है ये किस में है? स्टैंडर्ड नोटेशन में है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब जो है मैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करती हूँ। आगे जब हम चलेंगे तो आपको जो है इसकी बाकी चीज़ें भी जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। मैंने जो है यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास साइड कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये वो है हमारे पास, ठीक है। इसको आप ज़रा पहले क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखेंगे तो आगे आपको सवाल जो है वो समझ आएंगे अच्छे से। अब जैसे कि आपके पास एक वैल्यू लिखी होती है 0.000। आपको इस क्वेश्चन में करना ये होता है, ये जो हमारे पास जो है ना स्टैंडर्ड नोटेशन, इसको आपने अब किस में कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक नोटेशन में, सही है। तो ये मैं यहाँ पे एक सेकेंड लिख लेती हूँ कि स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है। अब ये है कि हमने इसको, इस वैल्यू को स्टैंडर्ड जो है ना नोटेशन का नाम दिया है, ठीक है। तो अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में जो इसका आंसर आएगा उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। अब आपने ये करना है स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपका? ये जो पॉइंट है आपका, इसको आपने जो फर्स्ट डिजिट है, मतलब कि जो आपको काउंटिंग में 1 2 3 में जो फर्स्ट डिजिट दिया है, इस पॉइंट को आपने जो है ना उस फर्स्ट डिजिट के बाद लगाना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस सवाल में देखें तो ये पॉइंट है 0 को आपने इग्नोर करना है, ठीक है। जो फर्स्ट डिजिट है हमारे पास वो क्या है? 5 आ रहा है, ठीक है। काउंटिंग में 5 आ रहा है यहाँ पे, तो पॉइंट को हमने क्या करना है? 5 के बाद जो है वहाँ पे जाके लगाना है। तो अब शुरू से जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हम क्या हो जाएंगी, मतलब कि हम समझें आपके इस वक्त हम वो इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। पॉइंट को हम फर्स्ट डिजिट के बाद ले जाएंगे, इसका मतलब फर्स्ट डिजिट जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? हमारा जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट कुछ भी होता, 2 होता, 3 होता, 7 8 कुछ भी होता, मैं वो लेती, पॉइंट को उसके बाद लगाती। तो पॉइंट इसके बाद आ गया, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लाई हूँ, ठीक है। और उसके बाद आगे जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ आएंगी, 3 अपनी जगह पे, 4 अपने। अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो आप बहुत ज़्यादा ना लिखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ी हैं तो आप बेशक थोड़ी लिख लें, मतलब अगर हमारे पास 4 ही वैल्यूज़ है तो मैं 4 लिख लेती हूँ, अगर 7 8 वैल्यूज़ होती है तो मैं वो ना लिखती। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट आपने साइन जो लगाना है वो हमेशा मल्टीप्लाई का लगाना है, ये आपका मल्टीप्लाई का साइन हमेशा आएगा, ओके। अब नेक्स्ट एक और चीज़ लगानी है, वो है 10। मल्टीप्लाई का साइन
और 10 हमेशा आएगा। ये आपने याद रखना है कि कभी भी आपको बोला जाए कि आपने जो है इसको इस तरह की वैल्यू दी जाए, उसको आपको कहा जाए कि साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है आपने, तो मल्टीप्लाई का साइन हमेशा आएगा और 10 का साइन भी हमेशा आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आप एक चीज़ काउंट करो कि पॉइंट के आप कहाँ लेके आए हो। पॉइंट आप यहाँ लेके आए हो ना, यहाँ पे आप पॉइंट लेके आए हो, तो पॉइंट के पीछे कितनी वैल्यूज़ थी आपके पास। अगर यहाँ पे मैं पॉइंट लेके आई हूँ तो पॉइंट के पीछे मेरे पास 5 था, मतलब 1 2 वैल्यूज़ भी काउंट करनी है और ज़ीरो जितने भी हैं वो यहाँ तक जो है पॉइंट तक जो ज़ीरो हैं वो ज़ीरो भी काउंट करने हैं, वैल्यूज़ को भी काउंट करना है। तो पॉइंट से अगर हम पॉइंट 5 के बाद लेके आए हैं तो 5 भी काउंट होगा और यहाँ तक, यहाँ से हमने पॉइंट चेंज की थी पॉइंट की जगह, तो हमने काउंट भी यहाँ तक करना है, बाहर वाली चीज़ को हमने काउंट नहीं करना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब काउंट करते हैं कि कितनी है पॉइंट से पीछे। 1 2 3 4, तो 4 है पॉइंट से पीछे, तो वो 4 ऊपर आ जाएगा। सही है। अब एक छोटा सा स्टेप और है, ठीक है, वो आप ध्यान में रखना है। आप अभी ज़ीरो से काउंटिंग हम किस तरफ से करके हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी लेफ़्ट साइड होती है और ये हमारी होती है राइट साइड होती है। ठीक है, सो अगर हम लेफ़्ट साइड से काउंटिंग करते हैं, मतलब जैसे अभी हमने किया इस क्वेश्चन में, लेफ़्ट साइड से हम काउंटिंग करते हुए आए हैं, तो हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे इधर ऊपर 10 के जो भी आएगा। और अगर हम राइट साइड से काउंटिंग करते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर ये ज़ीरो इस तरफ है, ये ज़ीरो इस तरफ दिए जाते, मतलब कि आगे होगा आपके साथ कि आपको ज़ीरो इस तरफ से दिए जाएंगे, तो आप फिर क्या करेंगे, फिर आप प्लस का साइन लगाएंगे। ये चीज़ क्लियर होगी। अभी आप कहाँ से काउंटिंग करके आए हैं, ज़ीरो वाली तरफ से, मतलब कि आप लेफ़्ट साइड से काउंटिंग की है, तो क्या साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना है। और वो माइनस का साइन हमेशा 10 की पावर के साथ लगता है। 10 की पावर कुछ भी होगी, और अगर आप लेफ़्ट साइड से काउंट करते हुए हैं तो आपने साइन माइनस का लगाना है। ठीक है, तो ये जो हमने इस वक्त कन्वर्ट किया है, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा साइंटिफिक नोटेशन। ये मैं यहाँ पे अपने पास लिख भी लेती हूँ, साइंटिफिक नोटेशन। अब हम जाकर इसका एंड में आंसर चेक कर लेते हैं, और जिससे हमें जो है पता चलेगा कि हमने जो सोल्व किया है वो ठीक है कि नहीं। मैंने उसको निकाला हुआ था आंसर को अपने पास यहाँ पे। सो हमारी 1.1 थी, जैसे 1.1 कह रही हूँ, 2.1 थी हमारी। सो 2.1 का अगर हम फर्स्ट पार्ट चेक करें तो हमारे पास क्या है, इसका आंसर 5.3407। मेरा भी इसी तरह 5.3407 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 हमारा क्या आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। तो ये मुश्किल था, इसको बार बार लिखना मुश्किल था, और इसको हमने फिर किस तरह इस तरह जो है हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो ये तो वैल्यू भी छोटी थी, हो सकता है ये इसलिए उन्होंने किया कि वैल्यूज़ अगर काफ़ी लेंथी हो जाती हैं तो लोगों को जो है वो सोल्व करने में आसानी हो। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, लेकिन बिल्कुल इसी ही मेथड से हम उसको भी करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी राइट कर लिया। हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से सोल्व कर लें, हमारे पास जगह बन जाए। ओके, सो अभी आप इस क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 में हमें पॉइंट नहीं दिया गया कोई भी। तो अब हम ऐसे सवाल में क्या करेंगे जिसमें हमें कोई पॉइंट नहीं दिया होगा, बिकॉज ऐसी वैल्यूज़ भी होती हैं जिनमें कोई पॉइंट्स नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने ये चीज़ इमेजिन कर लेनी है कि या ये होती ही इसी तरह कि जो पॉइंट है, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं दोबारा से सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपने करना ये है, जो आपका पॉइंट है ना वो बिल्कुल एंड में चला जाएगा। आपके पास कोई भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। सही है। अगर वैल्यूज़ में आपको पॉइंट ना दिया हो तो पॉइंट आप यहाँ पे इमेजिन कर लेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जैसे कि सेकंड स्टेप में मैंने क्या, फर्स्ट स्टेप में पॉइंट यहाँ पे था, मैंने भी पॉइंट लगा लिया। ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या किया था कि पॉइंट को मैं फर्स्ट वैल्यू के पास, फर्स्ट वैल्यू जहाँ पे भी है ना आपने उधर चले जाना, और इसी कोई वैल्यू नहीं देखनी, जहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आपने वहाँ चले जाना है। ठीक है। और पॉइंट भी अपना उठा के फर्स्ट वैल्यू के बाद लगा देना है। ठीक है। इसी तरह यहाँ भी हम देखेंगे पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट को मैं यहाँ से उठा के
फ़र्स्ट वैल्यू कहाँ है। अब आपने इस फर्स्ट वैल्यू पे नहीं आना, ये चीज़ आप एक ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आप अब जो है क्वेश्चन पहले हमने इस तरफ से सॉल्व किया था, लेफ़्ट साइड से सॉल्व किया था हमने क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन राइट साइड से सॉल्व कर रहे हैं, ये आपने चीज़ देखनी है। पहले आप ज़ीरो इस तरफ थे, अब आपके पास ज़ीरो इस तरफ है, पॉइंट भी इस तरफ है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो राइट साइड से सॉल्व हो रहा है। तो राइट साइड से आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो तो आपने फर्स्ट डिजिट इसको नहीं मानना, ठीक है। आपने डायरेक्ट यहाँ से अपना पॉइंट उठाना है, जो फर्स्ट वर्ड है आपके पास जो यहाँ पे आ रहा है उसके बाद आपने अपना पॉइंट लगाना है। मतलब ये जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ से उठाऊँगी और यहाँ पे ले आऊँगी, ठीक है। अब मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करती हूँ। 5 जैसे मैंने बोला पॉइंट मैं यहाँ ले के आऊँगी, तो 5.34 एज इट इज़ अपनी जगह पे आ गया। अब मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई का साइन हमेशा लगेगा, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। और 10 भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा लगेगा। अब ऊपर वाली पावर काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने देखना है कि हम पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद हम कितने डिजिट्स आगे आए हैं, ठीक है। मतलब कि हमने अब पॉइंट के अंदर वाले डिजिट्स को काउंट करना है। जैसे हम यहाँ पे आए थे, ये था यहाँ तक 5 पॉइंट, हमारा 5 के बाद पॉइंट था, तो इधर भी हमारे पास पॉइंट यहाँ पे था। तो इसके अंदर जितने भी डिजिट्स थे, ठीक है, वो हमने काउंट करने हैं अब। तो अब हमने यहाँ से काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, ठीक है। कितने हैं? 7 डिजिट्स हैं। मतलब कि पॉइंट के जो आगे है उसको नहीं काउंट करना। यहाँ पे भी जैसे आपको नज़र आया था कि पॉइंट के आगे था 3, तो हमने उसको काउंट नहीं किया था। इसी तरह यहाँ पे भी अभी हम राइट साइड से सॉल्व कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के आगे ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो पॉइंट के आगे जो है उसको काउंट नहीं करना। कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7th वैल्यू है, 7 वैल्यू आ जाएंगी। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, जो हम देखते हैं साइन कौन सा लगेगा। मैंने आपको बताया लेफ़्ट साइड से अगर हम आए, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में आए थे 0 काउंट करते हुए, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। राइट साइड से आए, मतलब कि हम अगर इस तरफ से आए काउंट 0 काउंट करते हुए, तो हम साइन कौन सा लगाते हैं? प्लस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। लेकिन अगर हम साइन ना भी अभी प्लस का लगाएं, मतलब किसी वैल्यू के अगर साथ कोई साइन ना भी हो, तो वो ऐसे भी प्लस की वैल्यू ही मानी जाती है। तो ये जो है आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, सही है। अभी जो है हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3rd है वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले हम जो है इसका आंसर एंड में चल कर देख लेते हैं। मैंने सोचा कि पहले आपको मैं इसका आंसर दिखा दूं। तो 2.1 में जैसे आंसर दिया है हमें पार्ट 2 का, इसका 5.340, मतलब कि आगे आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपकी मर्ज़ी है, आप वो लिखो ना लिखो, 0 आपकी मर्ज़ी है, आप लिखो या ना लिखो, आप कम भी वैल्यूज़ लिख सकते हो। तो 5.34 इसने कुछ लिखा है, हमारे पास भी 5.34 है, 0 भी था लेकिन अब बहुत सारे 0 हैं, हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लाई 10 की पावर में 7 + 7, मल्टीप्लाई 10 की पावर में 7। तो इट्स मीन कि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल ठीक आया है इसका आंसर। अभी जो इसका नेक्स्ट है पार्ट 3rd जो है इसका, आप ये देखें, ये काफ़ी लॉन्ग है, मतलब कि इसमें काफ़ी ज़्यादा 0 दिए गए हैं। तो हम इसको अब सोल्व करते हैं चल के। ओके जी, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3rd हमारा इसका। अच्छा, आप इसमें देखें आपके पास कितने ज़्यादा 0 दिए। अगर हमें फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा जाता है, तो क्वेश्चन में मोस्टली वैल्यू जो है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आती रहती हैं साथ, ठीक है। तो अब इतनी बड़ी वैल्यू को साथ लेके चलना, और इसके बाद इसके जो 0 हैं उनमें अगर एक भी 0 मिस हो जाए तो पूरी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम चेंज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में अब इस वैल्यू को हम चेंज करेंगे। ओके जी, साइंटिफिक नोटेशन में हम आ गए हैं, इसको हम चेंज करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, मैंने आपको बताया पॉइंट को फर्स्ट डिजिट्स कहीं भी आपके पास 1 कुछ भी आ रहा है, फर्स्ट डिजिट के बाद लगाएं। मतलब 0 को इग्नोर करके जहाँ पे भी आपके पास कोई फर्स्ट डिजिट आ रहा है उसके बाद लगा लो। मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के बाद हमने पॉइंट को लगाना है, सही है। तो फर्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास? 1, तो ये आ गया जी 1 के बाद अब क्या करना है? अब ये वाला पॉइंट मैं यहाँ से उठाऊँगी और 1 के बाद लगाऊंगी। तो 1 के बाद पॉइंट, ठीक है, बाकी सब कुछ पीछे आपने इग्नोर कर देना है। और 2 एज इट इज़ आ गया। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन हमेशा लगता है, 10 हमेशा लगता है। अब पॉइंट के पीछे जो है, अब आपने यहाँ पे आप अपना पॉइंट लेके आए हो 1 के बाद, अब इस
पॉइंट से पीछे और इस पॉइंट के अंदर, मतलब कि यहाँ से इस पॉइंट से पीछे कितनी वैल्यूज़ हैं और इस पॉइंट के अंदर कितनी है, जो भी है 0 है, जो भी है 1 2 कुछ भी है उस सबको काउंट करके पावर में लिख दो। तो इस पॉइंट से पीछे और इस पॉइंट के अंदर अगर हम काउंट करें तो कितनी आ रही है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, क्योंकि ये भी इस पॉइंट के पीछे था तो आंसर क्या आ गया 11। अब एक चीज़ और आपने देखनी है कि आप कौन सी साइड से आ रहे हो, राइट साइड से आप काउंट करते आ रहे हो या लेफ़्ट साइड से काउंट करते हो। लेफ़्ट साइड से अगर काउंट किया है तो साइन माइनस का लगाओगे पावर के साथ। अगर हम देखें तो हम लेफ़्ट साइड से काउंट करते हुए आए हैं तो साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। तो ये हमारा इसका आंसर था। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट 4th है उसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, लास्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है इसका लास्ट। मैंने आपको जैसे कि बोला था कि हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से उठाते हैं और फर्स्ट डिजिट के बाद लगाते हैं। फर्स्ट डिजिट अब हमारे पास कहीं भी आ रहा होगा मिड में, हम उसके बाद लगाएंगे। फर्स्ट डिजिट क्या होता है 1 2 काउंटिंग में से कुछ भी हो, 0 के अलावा कुछ भी हो, हम उसके बाद पॉइंट को लगाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें आपको 0 नहीं दिए गए, लेकिन पॉइंट जो है वो आपको पहले से डिजिट के बाद दिया गया, मतलब कि काउंटिंग में से 1 2 3 के बाद दिया गया। तो मतलब कि यहाँ पे जैसे हम करते हैं पॉइंट को जो है पॉइंट को किसी वैल्यू के बाद लगाते हैं, जैसे कि 1 के बाद हमने पॉइंट लगाया था क्योंकि हमारे पास डिजिट फर्स्ट यही था। ऊपर वाली वैल्यू में भी अगर जाएँ तो 5 के बाद पॉइंट लगाया था क्योंकि 5 हमारे पास काउंटिंग में फर्स्ट डिजिट यहाँ पे यही आ रहा था। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये चीज़, अच्छा हम यहाँ पे जो ये स्टेप करते हैं, आप एक सेकेंड अगर ये स्टेप देखें या आप ये वाला स्टेप देख लें, अगर ये ज़्यादा सेम लग रहा है 5.34 अगर आप देखें और 2.53 कुछ ये चीज़ें आप देखें तो आपको चीज़ें सेम लगेंगी, ये समझें। तो यहाँ पे आपके पास ये एक हो गया कि आपके पास ये स्टेप हुआ है, ठीक है जी। मतलब कि जो आप पॉइंट के बाद लगाते हैं चीज़ वो तो आपकी लगी हुई है, पॉइंट के बाद जब आप जो है सॉरी वैल्यू के बाद पॉइंट को लगाते हैं वो आपका लगा हुआ है। तो ये तो एक काम हो गया आपका। अब आपने नेक्स्ट जो है क्या करना है कि कौन सी वैल्यू को आपने काउंट करना है, अब आपने वो चीज़ देख लेनी है। तो हम यहाँ पे इसको दोबारा से राइट कर लेते हैं 5 3 2 6, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे हम करवाते हैं, हमेशा 10 से करवाते हैं। अब हमारा ये वाला स्टेप हुआ है, अब हमने ये स्टेप करने के बाद हम ये मल्टीप्लाई और 10 लगाते हैं। अब ये स्टेप हुआ था मेरे पास, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या लगाया मैंने, मल्टीप्लाई साइन लगाया और 10 लगाया। अब मैंने काउंट करना है कि जो है पॉइंट से पहले कितनी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप देखें कि पॉइंट से पहले आपने अगर काउंट करना हो तो हम किस तरह काउंट करते हैं, यहाँ पे हमेशा पॉइंट से हमारे पास यहाँ से पॉइंट उठाते हैं हम और यहाँ तक हम पॉइंट को ले कर जाते हैं। अब अगर हम देखें कि हम 10 की पावर क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे आप अगर पॉइंट से पहले काउंट करते हैं अपनी वैल्यू को, तो पॉइंट से पहले 1 मतलब सॉरी 2 आ रहा है, मतलब कि 1 मतलब एक ही वैल्यू आ रही है पॉइंट से पहले। और अगर हम यहाँ पे इस तरह करें कि 10 की जो है पावर 0 है इक्वल्स टू 1 के, मतलब 10 की पावर अगर हम 0 लगा देते हैं ऊपर तो वो 1 के ही इक्वल होगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम 1 लिखते हैं, 10 के ऊपर अगर हम 1 लिखते हैं तो वो हमारे पास जो है वो 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह हम अगर 10 के ऊपर 0 लगा देते हैं, 10 के ऊपर अगर हम छोटा सा 0 लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है 10 की पावर में अगर 0 है तो उसका मतलब है कि क्या है 1 है। तो ये 1 हमारे पास उधर से पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं वो आ जाती हैं। अब इसका आंसर एंड में चल के देख लेते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के हमारे पास जस्ट 4 स्टेप थे। फिर अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ओके जी, मैंने अपना आंसर्स का जो पेज था वो निकाल लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने अभी नहीं देखा। 1.20 हमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है 1.2, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ 1.20। अगर हम अपना आंसर चेक करते हैं जाकर कि हमारा आंसर क्या था, वो भी हमारे पास 1.2 आया था। हम चाहते तो 0 भी लगा सकते थे, पर 0 बहुत ज़्यादा है तो 0 लगाने की कोई जो है ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह भी हो सकता है। मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। -11 हमारा भी -11 आया था। लास्ट चेक करते हैं जी 2.5326, ठीक है। अगर मैं चाहती तो यहाँ पे 2.53 भी लिख सकती थी, ठीक है। इतना भी हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का क्या मतलब है, ये इक्वल है 1 के, ठीक है। इससे हमें यहाँ से ये शो हो रहा है कि 10 की पावर 0 किसके इक्वल है 1 के, क्योंकि पॉइंट से पहले 1 थी हमारे पास वैल्यूज़। अब जो है हमने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है।
ओके, इस क्वेश्चन में आपने एक चीज़ का ध्यान देना है कि पहले हमें बोला गया था कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में इस वैल्यू को चेंज करना है। अब हमें जो वैल्यू है वो पहले से साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में दी गई हैं। अब हमने इनको वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है। हमें वैल्यूज़ पहले से साइंटिफिक में दी गई हैं, तो ये चीज़ें आपने अब जो हैं पहले हम जो करते आए हैं, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम राइट से आए हैं या लेफ़्ट से आए हैं। ये आपको ऊपर की जो पावर है वो देख के आइडिया होगा। सो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम वो चल के पहले सोल्व करते हैं। पार्ट 1 जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके जी, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। आपको सबसे पहले आप इस तरह की वैल्यू में देखना क्या है कि आपके पास पावर में क्या है, माइनस लिखा हुआ है। माइनस का मतलब है कि हम लेफ़्ट साइड से काउंट करते हुए आए हैं वैल्यूज़ को, और प्लस का मतलब है कि हम वैल्यूज़ को राइट साइड से काउंट करते हुए हैं। माइनस का मतलब क्या है, हम वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड से काउंट करते हुए हैं। तो इट्स मीन कि अब आपके पास ज़ीरो होगा या कुछ भी लगेगा, इसका मतलब यह है कि आपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया। ठीक है, सो 9.067 हम क्या करते हैं, इस जब हम लेफ़्ट साइड पे होते थे तो हम क्या करते थे कि इस पॉइंट को हम इससे पहले जितने भी डिजिट्स होते थे उसको काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी डिजिट्स होंगे 1 2 3 4, तो पॉइंट के बाद इसने लिखा सॉरी वैल्यू पावर क्या लिखी, -5। माइनस से तो हमें ये पता चल गया कि इस तरफ हम हैं। ठीक है, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, 9 हमें दिया गया है, तो इट्स मीन के एक तो हमारे पास है, बाकी के कितने रह गए, 1 2 3 4 रह गए बाकी के हमारे पास। अब वो 4 ऑब्वियसली ज़ीरो ही होंगे हमारे पास, तो हम सबसे पहले अपनी वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेते हैं 9.067। ये चीज़ तो हमारे पास आ गई। अब क्या है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लगाने हैं, हमने पॉइंट से पीछे 5 लगाने हैं, तो 1 है, बाकी क्या होगा, ज़ीरो ही होगा हमारे पास, 2 3 4। ठीक है, और ये आ गया आपका पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट मैं आपको अभी यहाँ पे अगर मिसाल पे यहाँ पे मैं पॉइंट भी लगा देती हूँ, तो हम अगर देखें तो कितनी वैल्यूज़ बनती हैं, 1 2 3 4 5, पावर में 5 लेफ़्ट साइड से आए तो माइनस। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। आपने ये पॉइंट नहीं लगाना, जस्ट ये पॉइंट लगाना है, और ज़ीरो भी आप लगा लो ताकि आपकी जो वैल्यू है वो थोड़ा ऐसे लगे कि आपने जो है वो स्टैंडर्ड नोटेशन को चेंज किया हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड नोटेशन में आप आए हुए हैं। ज़ीरो भी वो इस वजह से लगाते हैं, वरना और ज़ीरो का इसका कोई फ़ायदा या कोई मकसद नहीं होता। तो ये आपका इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से इन क्वेश्चन का जो है वो आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो काफ़ी मज़े का होने वाला है, आपने गौर से देखना है। सो जैसे 5.64 हमें वैल्यू दी गई और 10 की पावर में 0 दिया गया है। अब इससे आपको अभी हम पीछे एक ज़ीरो वाला इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करके भी आए हैं। 0 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1 होता है। अब ये चीज़ हमें दी हुई है, हमने अभी पीछे जब सोल्व किया तो इसी तरह किया था कि इस चीज़ को हमने छेड़ा नहीं था, मतलब कि पॉइंट के बाद वैल्यू दी गई थी तो हमने उसको बिल्कुल एज इट इज़ ही लिखा था 5.64। ठीक है, अब मल्टीप्लाई अपनी जगह पे है, और 10 की पावर 0 को क्या मतलब बताया था, मैंने आपको बताया था 10 की पावर 0 का मतलब होता है इक्वल होता है 1 के। तो 10 की पावर 0 की जगह अगर मैं 1 भी लिख दूं और ये वैल्यूज़ जो हैं आपस में मल्टी, क्योंकि कोई भी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमारे पास वही आएगा जो वैल्यू पीछे लिखी होगी। कोई भी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करा दे तो आंसर हमारे पास वही आता है। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। हम इन 2 क्वेश्चन का जाके एंड में आंसर देखते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पार्ट के। सो मैंने आंसर्स निकाल लिए हैं अपने यहाँ पर। सो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है मेरे पास, इसका आंसर क्या आया है, 0 पॉइंट कितने ज़ीरो, अब ये आप काउंट करें 1 2 3 4 ज़ीरो है। इस तरह हमारे भी ज़ीरो के बाद कितने 1 2 3 4, आगे क्या है 9067, वही वैल्यूज मीन के हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो भी ट्रू है। अब सेकंड का क्या है 5.64, इसका आंसर क्या आया है 5.64, सो ये भी ट्रू है। इस पार्ट के नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी हैं हमारे, अब हम वो करते हैं। सो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था मेरे पास, उसका अब हम जो है स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था 6.53। जब मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास आए कि अब आपको साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना पड़े, तो ये चीज़ आप एज इट इज़ लिखो। पॉइंट का मतलब -6 का मतलब है कि आप लेफ़्ट साइड से आए हो। ठीक है, और इस पॉइंट से पहले 6 डिजिट्स आपके पास होना चाहिए, एक तो है, बाकी हम 0 लगा देंगे। बाकी पॉइंट अब यहाँ से ख़त्म करते हैं, तो 6 5 3। ठीक है, अब कितने हैं हमारे पास, 6 डिजिट होने चाहिए, तो 1 हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब कि एक वैल्यू ऑलरेडी है। बाकी कितने लगाने हैं, 5 लगाने हैं, 1 2
3 4 5 ये आ गया पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। तो ये अब आप देख लो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यहाँ पे हमारा पॉइंट था, ये हमारा यहाँ तक होगी चीज़। पीछे भी आप ज़ीरो लगा लो तो ये आपके पास का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पार्ट का। ओके जी, तो आपका इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो अब हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आप देखो कि आपको जो पावर दी गई है वो माइनस में दी गई है कि प्लस में दी गई है। माइनस में होती थी तो हम लेफ्ट साइड से आते थे, अब प्लस में दी गई है पावर, सो हमने अब राइट साइड से आना है, ठीक है। तो राइट साइड से भी अगर हम आएँ, मीन के ज़ीरो हमारे इस तरफ होंगे, ये वैल्यू अपनी जगह पे ही रहेगी। तो पॉइंट सबसे पहले बीच में से ख़त्म करते हैं, 1 4 1 5 ये हो गया, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता चल रही है कि इस पॉइंट के बाद आगे जितने भी डिजिट्स हैं वो आपने काउंट करने और बाकी आपने ज़ीरो लगाने हैं। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, बाकी आपने क्या लगाने हैं, ज़ीरो लगाने हैं। 4 डिजिट्स अपनी जगह पे आ गए, 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हो गए और ये हमारा आ गया पॉइंट। अभी आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि हम इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आए हुए थे, हमें ये चीज़ दी हुई थी। आप इसको ऐसे भी लिख दो जैसे मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई है कि हम यहाँ पे 3 1 4 1 5 लिखते हैं और 0 0 0 0 और 0। अब यहाँ पे मैं 0 पॉइंट ना भी लगाऊं, क्योंकि हमें लास्ट टाइम हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था उसमें हमें पॉइंट नहीं दिया गया था, लेकिन हमने खुद से इमेजिन किया था कि अगर पॉइंट ना दिया हो तो पॉइंट हमेशा एंड में होता है। तो अगर हम एंड में पॉइंट ना भी लगाएं तो भी बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 वो जाके सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें बोला है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। अच्छा, अब इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पार्ट 1 जो हमें दिया है, इसमें हमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। हमें जो है साइंटिफिक नोटेशन की 2 फॉर्म्स दी गई हैं, एक ये है और दूसरी ये है। इसको अब हमने क्या करना है कि कन्वर्ट, मतलब कि इसको हमने एक फॉर्म में लेकर आना है। 2 हैं, ये 2 हैं, इनको हमने सिंपल एक ऐसी फॉर्म में लेके आना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बहुत इजी है, आप इसको समझोगे तो आपको इजी ही लगेगा ये। सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, आप इसमें से यहाँ से ये वैल्यू उठाओगे और इसमें से ये वाली वैल्यू उठाओगे। अगर आपको उस तरह की 3 या 4 भी वैल्यूज़ दी जाएँ तो आप उसमें भी यही करोगे, यहाँ से ये वैल्यूज़ उठाओगे। इस तरह की वैल्यू जितनी है उनको आप हमेशा इकट्ठा करोगे। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं, इक्वल लगा लेते हैं। फर्स्ट क्या थी, 5 6 3.71, यहाँ से मैंने इसको उठाया, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई लगाना है बीच में साइन हमेशा, इसके बाद ये वैल्यू उठानी है 2.54, मैंने यहाँ से ये उठा लिया। मल्टीप्लाई लगाना है, अब ये जो 10 की पावर थी इसको लेना है हमने 10 की पावर -3 और यहाँ से 10 की पावर क्या थी, बीच में साइन जो है आपने कौन सा लगाना है, मल्टीप्लाई का लगाना है। और ये क्या थी, 10 की पावर 4 थी, तो ये आ गई 10 की पावर 4। वैल्यूज़ इकट्ठी हो गई हमारे पास, ठीक है जी। अब आप ये चीज़ देखो, अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले तो आप ये देखो ना कि इनके साइन कौन से हैं, मल्टीप्लाई के साइन है। तो वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1431.8234 ये आ गया मल्टीप्लाई करवाने के बाद। साइन अपनी जगह पे ये वाला, अब ये देखें बेसिस सेम है, ठीक है। वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, मतलब कि जो 10 10 है ये हमारे पास सेम आ रहा है और ये दोनों 10 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इनके जो पावर्स हैं उनको हमने ऐड कर लेना है, मतलब कि जो पावर्स हैं उनको हम जो है अभी यहाँ पे ऐड किस तरह करेंगे कि इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ जो है वो प्लस का साइन है, सही है। तो अगर हम देखें तो माइनस प्लस क्या होता है, हमारे पास माइनस होता है। हम देखें कि यहाँ पे क्या है, -3 है और +4 है हमारे पास। तो प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी, दोनों माइनस हो जाएंगी। अगर इन वैल्यूज़ को हम माइनस कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेरे पास दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इससे मैं 10 की पावर में क्या लिख दूँगी, 1 लिख दूँगी। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई आपके पास, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमें बोला गया है कि हमने इस तरह की फॉर्म को सिंपल हमने इधर कन्वर्ट करना है। ये 2 दिए हुए हैं, हमने इन दोनों को एक में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट हमेशा कहाँ पे होता है, फर्स्ट डिजिट के बाद होता है, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, अभी तक हमारे फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट नहीं आया, पॉइंट काफ़ी आगे है। तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आते हैं, 1.431, ठीक है, 8234
4। अब इस पॉइंट को हम कितना आगे लेके आए हैं, हम इसको यहाँ पे लेके आए, मतलब कि 1 2 3 डिजिट्स के हम इसको बाद लेके आए हैं। तो 10 इसके बाद क्या हम करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, 10 लगाते हैं, तो 3 डिजिट्स के बाद लेके आए हैं, मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के मिड में कितने 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो ये अपनी जगह पे ही रहेंगे 3, ठीक है जी। और यहाँ पे जो हमारे पास साइन दिया जाए, अगला जो हमने लगाना है 10 की पावर 1। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इस तरफ से काउंट करते हैं, वैल्यूज़ को राइट साइड से काउंट करते हैं, तो साइन कौन सा लगाते हैं, प्लस का लगाते हैं। और इसी तरह अगला जो 10 की पावर 1 है वो अपनी जगह पे ही आ गया। सो अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू तो बिल्कुल हम एज इट इज़ लिखेंगे 4 3 1 8 2 3 4, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें जो है सारी वैल्यूज़ ना लिखो, 4 3 1 भी जस्ट लिख सकते हैं आप, सारी वैल्यूज़ ना भी लिखें तो भी चलेगा। अब इन वैल्यूज़ को आप ऊपर काउंट करें तो बेसिस सेम है, और वैल्यूज़ के साथ साइन कौन से प्लस के हैं, मतलब कि 3 भी प्लस में है, 1 भी प्लस में है आपके पास, सही है। मतलब कोई साइन ना हो तो वैल्यू प्लस में होती है, प्लस करेंगे तो 10 की पावर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आंसर, बिकॉज हम इस सारी वैल्यू को, हमें जो वैल्यूज़ दी गई थी ये सारी, इसको हमने सारी वैल्यू को कन्वर्ट किस में किया है, अपने सिंगल आंसर में। तो हम इसको ले आए हैं साइंटिफिक नोटेशन में। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 उसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का पार्ट सेकंड है, इसमें बोला गया है कि इसमें हमें डिवाइड में वैल्यूज़ दी गई हैं, सही है। ये तो एक चीज़ होगी। और अब इसको भी हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में लेके आना है, मतलब कि साइंटिफिक नोटेशन, मतलब कि हम जिसमें पॉइंट्स में लेके आते थे, अब हमने पॉइंट्स ख़त्म करना है और इसको जो है हमने किस में लेके आना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में हमने इसको लेके आना है। सो इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। डिवाइड में थी वैल्यू, मैंने भी इसको बिल्कुल डिवाइड में ले लिया अपने पास। सो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, अब ये चीज़ें देखें कि डिवाइड जो है हमने अब यहाँ से ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.023 तो अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर में 5 भी एज इट इज़ रहेगा। अब जब नीचे आप ये देखें कि यहाँ पे हमने पहले वाले क्वेश्चन जो सोल्व किए थे उनमें हमने देखा था कि जब डिवाइड हो रही हो वैल्यूज़ और दो बेसेस सेम हो बिल्कुल, जैसे 10 भी सेम है, 10 भी सेम है और वैल्यूज़ भी 10 और 10 डिवाइड हो रही हैं, तो ये जो नीचे वाला है -3 इसको हम ऊपर ले जाएंगे, मतलब कि इस 10 की पावर के साथ ले जाएंगे। लेकिन -3 है तो ऊपर लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, +3 का साइन हो जाएगा। सही हो गया, यहाँ पे आपको चीज़ क्लियर हो गई। हम अगर इस 10 को नीचे वाले को भी ऊपर ले जाते हैं तो साइन कौन सा हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, जैसा हम हमेशा करते आए हैं, 0.023 अपनी जगह पे मल्टीप्लाई। अब ये दोनों सेम हैं, अब इनकी बेसिस जो है वो ऐड हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगी, वो आपने देख लेना है। साइन क्या लगे हुए हैं साथ, ठीक है। साइन जो है हमारे पास दोनों साथ प्लस के हैं, तो दोनों वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें तो 10 की पावर में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 10 की पावर में 8 का मतलब है कि 0 के बाद जो वैल्यूज़ थी वो 8 थी, मतलब कि 1 2 3 तो ऑलरेडी हैं, बाकी हमने 4 5 6 7 8 मतलब कि 0 अपने से लगाने हैं। तो 0 के बाद क्या था हमारे पास, आपने अब ये देखना है कि 0 के बाद हमने अब प्लस का साइन है, मतलब कि 8 जो है वो प्लस में है, तो इसका मतलब कि हम 0 हमेशा हम इस तरफ से आएंगे। प्लस में अगर जो है पावर दी जाए तो 0 इस तरफ आएंगे, माइनस में अगर पावर दी जाए तो 0 आपके लेफ़्ट साइड पे आएंगे। ये चीज़ आपने एक हमेशा याद रखनी है। इसके बाद अब हम जो है क्या करेंगे, 0 हमारे पास आ गया ऑलरेडी, ये 0 2 3। अब इस पॉइंट को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, इस तरफ लेके जा रहे हैं, सही है। 0 2 3 कितना आ गया, 1 2 3। ये वाला जो है 0 इसका कोई ख़ास मकसद नहीं होता, ये हमेशा मैं इसको काउंट नहीं करती, तो इसको मैं काउंट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए मेरे पास। ये पॉइंट जो है अब मैं यहाँ पे भी लगा सकती हूँ। अब इस पॉइंट से आपको ये चीज़ समझ आएगी कि ये हमने क्या काम किया है यहाँ पे। अगर हम नेक्स्ट स्टेप में 0 2 3 0 0 0 0 कर लें, इस पॉइंट को ना भी लिखें, अगर आपके पास कहीं ये पॉइंट ना दिया गया हो और सिंपल जो है आपके पास स्टैंडर्ड में जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दी गई हो, तो आप इसको खुद से पॉइंट को लगा सकते हैं, और आप चाहें तो उस पॉइंट को ना भी लगाएं, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 3 है वो भी हमें डिवाइड में दिया गया, उसका मतलब वो भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा।
ओके जी, जो हमें इसका नेक्स्ट पार्ट दिया गया, थर्ड पार्ट, इसमें हमें बोला गया कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू को कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आप देखें कि ये दो वैल्यूज़, इनको आप मल्टीप्लाई करवाओगे, जो नीचे है इनकी बेसिस सेम है, इनको आप ऊपर लेके जाओगे। सिंपल इसको भी बिल्कुल उसी तरह ही सॉल्व करना है। तो अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 2.549 मल्टीप्लाई 5067 हो जाएगा एक, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सही है जी। उसके बाद मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 एज इट इज़ रहेगी। नीचे वाली जो है हमारे पास 3, वो भी ऊपर चली जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर। नीचे अब 3 था, प्लस में था, लेकिन आपके पास अगर नीचे वैल्यू प्लस में है तो आपके जब ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर माइनस में है तो भी साइन चेंज हो जाएगा। तो नीचे अगर प्लस में थी तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करवा लो सिंपल अपने पास, तो आपके पास आ जाएगा जो नेक्स्ट 12915.783 मल्टीप्लाई। अब दो बेसेस सेम है, इनकी पावर क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अगर हम प्लस करें 3 और 3 को तो क्या आ जाएगी 10 की पावर 6, और साइन कौन सा लगेगा साथ, जो बड़ी वैल्यू का होता है। बड़ी वैल्यू तो दोनों सेम है, तो एक किसी का आप साइन लगा लो साथ। ठीक हो गया जी। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपके पास अभी भी जो वैल्यूज फुल जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है इसको आपने स्टार्ट में लेके आना है। तो सिंपल यहाँ से पॉइंट को उठाओ, इधर से उठाओ, इसको इधर ले आओ, 2915, तो यहाँ वाला पॉइंट हम स्टार्ट में ले गए। 783 मल्टीप्लाई 10 की पावर में क्या आ जाएगा हमारे पास -6। अब यहाँ से आप कितनी वैल्यूज़ पीछे आए हो, माइनस को यहाँ तक लेके आए हो, यहाँ से हम इसको इधर लेके आए हैं, मतलब कि 1 2 3 4 हम वैल्यूज़ ने हम पीछे लेके आए, तो 1.29। बाकी वैल्यूज़ आपका दिल करे तो आप ना लिखो, ठीक है, आगे वाली बहुत लंबा हो जाता है। मल्टीप्लाई 10 की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है, -6 आ गई। ये हो गया एक तो हमारे पास। अब इन दोनों को क्या आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो है वैल्यूज़ जो आपके पास आई हुई हैं मल्टीप्लाई हो रही है, और इसके साथ क्या प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 6 और 4 में माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, तो 1.291 मैंने शॉर्ट करके इसको लिखा है। मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी, 2 आएगी, और साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, हम इनको माइनस की, और साइन क्या लगेगा, बड़ी वैल्यू का लगेगा। बड़ी 6 थी तो बड़ी के साथ क्या था, -2 था हमारे पास इसका साइन। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट अपना जो है वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जब तक आपका ये जो पॉइंट है ये स्टार्ट में नहीं आता, तब तक आपने उसको सोल्व करते रहना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका लास्ट है, थर्ड का लास्ट है, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके जी, इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास। अब आप ये देखिए, हमें दिया गया 0.0009989 मल्टीप्लाई 10 की पावर में हमें 10 दिया गया, मतलब कि अब हमें 10 डिजिट्स बनाने होंगे, और इसको हमने चेंज करना है किसमें, स्टैंडर्ड नोटेशन में। मैंने एन लिख लिया सिंपल फॉर्म में। सो सोल्व करते हैं इसको। अब आपने यहाँ पे ये करना है कि आपको जो है वो 10 डिजिट्स चाहिए। तो ये हमारे पास पॉइंट है, और पॉइंट के बाद कितने चाहिए, 10 डिजिट्स चाहिए। तो पॉइंट जो है अपनी जगह पे ही है, समझे आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो पहले से ही हैं, तो ये हम ऑलरेडी लिखेंगे, हमें जो पहले से दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ ना दिया गया हो तो हम कितने लगाते हैं, 0 आगे लगा देते हैं। तो ये हमारे पास एक तो आ गया। अब दूसरे नंबर पे हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, और कि अब हमें स्टार्ट में जो है वो इतने 0 नहीं चाहिए। अगर हम स्टार्ट वाले 0 ना लिखें और 99880000 भी हम लिखें तो अभी हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्ट ट्रू आ जाता है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि हम इस तरह की जब वैल्यूज़ होती हैं, जब हम इस फॉर्म में आंसर लिखते हैं तो आगे जो भी वैल्यूज़ होती हैं हम ना भी लिखें तो भी चलता है। सपोज़ अगर मैं 9988 और 0 भी लिख दूं तो भी हमारा आंसर जो है वो ट्रू ही होगा। बट आपने इसको जो है ना फुल लिख लिया है, ये ज़्यादा अच्छा हो गया। अब जो है हमारे इस क्वेश्चन के जो है ना स्टूडेंट, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक उम्मीद करती हूँ कि तमाम जो है वो सवाल अच्छे से समझ आए होंगे। हम जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले ऐसा करते हैं कि मैं भी पानी पी लेती हूँ और आप भी जहाँ जाके कुछ खा पी लें, बाकी हम जो क्वेश्चन है फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने क्वेश्चन नंबर जो है वो 5th निकाल लिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4th।
क्वेश्चन 4 में हमें बोला कि एक स्टेटमेंट दी गई है, हम स्टेटमेंट रीड करते हैं फिर अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड ऑन डिसाइड कलमा पाक, अगर एक पर्सन हम ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कलमा पढ़ती हूँ एक दफ़ा, तो मुझे एक दफ़ा पढ़ने में 5 सेकंड लगेंगे। एक दफ़ा कलमा पढ़ने में अगर मुझे 5 सेकंड लगते हैं, ठीक है, तो हाउ मैनी हॉर्स, कितने मुझे घंटे लगेंगे, विल इट टेक टू रिसाइट, मुझे कितने घंटे लगेंगे कलमा पाक 1 मिलियन टाइम, 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख को। अगर मुझे एक दफ़ा मैं कलमा पढ़ रही हूँ तो मुझे 5 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है, एक दफ़ा पढ़ने से, तो अगर मैं 10 लाख दफ़ा पढ़ूँ, 1 मिलियन टाइम पढ़ूँ, तो मुझे कितना टाइम लगेगा। बस हमने इसमें जस्ट यही जो है क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले क्या है, एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ा है मैंने, तो मुझे कितना टाइम लगा है मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। वंस टाइम में मुझे कितना लगा है, 5 सेकेंड। अब वैल्यूज़ हैं, पहले हम यहाँ तक सॉल्व करें, मैंने आपको यहाँ तक सुनाया पढ़ के, इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे, बट यहाँ तक मैं पहले आपको करती हूँ। 5 सेकेंड लगे हैं। अब जो है हमने क्या करना है, उसने कहा है कि 1 मिलियन मतलब 10 जो है ना 10 लाख दफ़ा पढ़ने में कितना लगेगा टाइम। सो हम इसमें क्या करेंगे, जो मेरे पास है 1 मिलियन टाइम्स, अब मैं 1 मिलियन टाइम्स को कर रही हूँ, सही हो गया। अब क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 मिलियन से, बिकॉज क्योंकि 1 मिलियन बोला है तो हमें बोला गया है कि 5 सेकंड लगे हैं एक दफ़ा कलमा पढ़ने में, तो 10 लाख दफ़ा कलमा पढ़ोगे तो कितना टाइम लगेगा। तो मैं 5 को मल्टीप्लाई कराऊंगी 1 मिलियन से। 1 मिलियन अब कैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे 1.000, ठीक है, इसके बाद 000, ये होता है 10 लाख, हम इसको कहते हैं, ठीक है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख हो गया। अब 5 1 क्या होता है, 5 1 5, बाकी 0 अगर हम एज इट इज़ भी लगा दें तो एक ही बात है, यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 0, आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो आंसर इसका आया है कि यार मैं अगर एक दफ़ा कलमा पढ़ती हूँ तो 5 सेकंड लगते हैं, और अगर मैं 10 लाख दफ़ा कलमा पढ़ती हूँ तो मेरे पास कितने सेकंड्स लगते हैं। अब ये आंसर जो है मेरे पास आया है, ये 10 लाख अगर था, अगर ये 10 लाख था तो 5 1 5 हो गया, तो ये हो गया 50 लाख, मतलब कि 50 लाख सेकंड्स हमें जो है ना यहाँ पे लगेंगे। अब ये सेकंड्स में है, बट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि आपने कन्वर्ट करना है हॉर्स में। पहले आपने इसको हॉर्स में कन्वर्ट, सेकंड्स में है, घंटों में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप घंटों को डेज में कन्वर्ट करेंगे एंड राइट दी आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राउंड ऑफ दी आंसर आगे हम बाद में करते हैं। कन्वर्ट किस में करना है, हमने इसको अब घंटों में। ओके जी, अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या बोली है, सेकंड्स तो हमने निकाल लिए थे, नेक्स्ट बोला हमें उन्होंने कि आपने कन्वर्ट हॉर्स में घंटों में कन्वर्ट करना है, तो घंटों में इस वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए सेकंड्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक सेकंड मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, 50 लाख को हम यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड करवाएंगे हम इसको 60 × 60 से। इसको आप सिंपल जो है ना कैलकुलेट करोगे, आपके पास आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, मतलब 60 को पहले आपस में मल्टीप्लाई करवा लो तो आपके पास आ जाएगा 3600। फिर 3600 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे जब ऊपर वाली वैल्यू से, तो 1 आपके पास जो आंसर आना चाहिए, सॉरी 138.88, ये आपके पास कुछ इसके आ जाएंगे घंटे। सो ये जो वैल्यू है हमारे पास आया है, ये वाला आंसर, ये हमारे पास आ गया घंटों में, यहाँ पे हमने लिख लिया हॉर्स में आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या चीज़ बोली गई है, आई डोंट थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्क्रीन पे ये चीज़ शो नहीं हुई, हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि साथ साथ हम अपने स्टेटमेंट भी रीड कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट बोला गया घंटों को कन्वर्ट करना है डेज़ में। अब इसको डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए जो आपके पास आया है आपका आंसर, उसको आपने कन्वर्ट अब किस में करना है, अगर डेज़ में करने जा रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कन्वर्ट हम कर रहे हैं जी इनटू डेज़ में। अब जो आपके पास आंसर आया है इसको आप डिवाइड कर लो 24 पे। हॉर्स अगर जब भी आपको कहीं और भी किसी और भी बुक आप कर रहे हो, आपको कोई भी वैल्यू घंटों में चेंज करनी हो तो आप उसको किस पे डिवाइड करोगे, 24 पे करोगे डिवाइड, तो आपके पास आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 57.87। ये आपके आ गया जी डेज़ में कन्वर्ट हो गया, ये वैल्यू आ गई।
अब हमें नेक्स्ट हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। हमने डेज में भी कन्वर्ट खास में कर लिया, डेज में कर लिया। अब कह रहा है जी एंड राइट दी आंसर, जो आंसर आपका आया है उसको आप लिखो इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको आप लिखो, राउंड ऑफ दी आंसर, आंसर को राउंड ऑफ करके स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो आपके पास पॉइंट आया है उस पॉइंट को आज है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएँ और राउंड ऑफ दी आंसर, ठीक है। बस जो है डेसिमल पार्ट्स वगैरह आ गए, यही हमें चीज़ बोली गई है। सिंपल हमने अब राउंड ऑफ करना है इसका, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ये डेज़ में हमारा कन्वर्ट हो गया। अब ये जो पॉइंट है इसमें हमें बोला आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लाने के लिए पॉइंट को स्टार्ट में भी लेके आते हैं, लेकिन बोला गया है कि राउंड ऑफ दी आंसर, ठीक है। राउंड ऑफ का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे, जब भी आपके पास एक पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट है और पॉइंट के बाद आपके पास जो भी वैल्यू है आपने उसको ध्यान देना है, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद आपके पास एक ऐसी वैल्यू है जो 5 है या 5 से बड़ी है, पॉइंट के बाद एक ऐसी वैल्यू है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो 5 हो या 5 से बड़ी हो, जैसे यहाँ पे 8 दिया गया है, ये 5 से बड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता तो फिर राउंड ऑफ कुछ और होता, लेकिन 5 होता तो भी राउंड ऑफ हो जाता है आपका, और 5 से बड़ा हो तब भी आपका राउंड ऑफ हो जाता है। सो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो आप क्या करते हैं, जो पीछे जो फर्स्ट डिजिट होता है ये वाला, पीछे वाला जो बिल्कुल इसके बैक में होता है, उसमें 1 जो है वो प्लस हो जाता है। यहाँ पे कुछ भी होगा उसमें आप 1 प्लस करोगे, ये फर्स्ट वाला 5 एज इट इज़ रहेगा। पॉइंट है आपके पास, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या है, 5 हो या 5 से बड़ा हो। अब जैसे कि 5 से बड़ी वैल्यू है तो इसमें मैंने क्या कहा, एक ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। तो ये आपके पास जो है वो क्या आंसर आ जाएगा आपका, सॉरी इसका आपके पास ये आ जाएगा डेज़ में आ जाएगा आपका, सही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, अभी हमने जो है ना ये वाली हॉर्स वाला ऊपर किया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह कन्वर्ट किया है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो है ना डेज़ नहीं आता, ये हमने इसको सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, हॉर्स में हुआ है, ये हमने हॉर्स में कन्वर्ट किया, हमने इसको डेज़ में किया, राउंड ऑफ किया। 5 से पॉइंट के बाद 5 हो या 5 से बड़ा हो, पीछे जो भी वैल्यू होती है उसमें 1 ऐड हो जाता। अगर यहाँ पे 1 होता, मेरे पास यहाँ पे 1 होता पीछे, तो मैं इसमें 2 कर देती। बाकी सारी बात इस वैल्यू की होती है, ये 5 है या 5 से बड़ा है। अब जो है हमारा ये जो है इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है और हमारी इसका लास्ट क्वेश्चन है 2.1 का, इसमें बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ मतलब कि ज़मीन और जो है हमारे पास जो सन है उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 9.3 कुछ वैल्यूज़ दी हैं, ये माइल्स में बताया गया। माइल्स में उसमें कहा है कि ये जो है ना अर्थ और सन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो माइल्स में बताया गया है। इफ़ अगर स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, ये जो स्पीड दी गई है हमें क्या दी गई है, ये वैल्यूज़ माइल्स में पर सेकेंड वगैरह कुछ दिया हुआ है। अच्छा ये क्या है, हमारे पास स्पीड है। अब बोला गया कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ठीक है, कितना ये टाइम लेगी फॉर लाइट टू रीच दी अर्थ, लाइट कितना टाइम लेगी ज़मीन तक, अर्थ तक पहुंचने में, ठीक है। कन्वर्ट दी आंसर इन मिनट्स, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें जो वैल्यूज़ और जो जो चीज़ें दी गई हैं हम वो लिखेंगे सबसे पहले। ओके जी, सबसे पहला क्वेश्चन हमें डिस्टेंस दिया गया था, वो था हमारे पास जो वैल्यू थी वो मैंने सारी यहाँ पे राइट की है। दूसरे नंबर पे स्पीड दी गई थी तो मैंने वो भी यहाँ पे राइट की। 2 तरह की वैल्यू दी, हमें बताना था कि कितना जो है वो टाइम लगा, मतलब कि हमें टाइम यहाँ पे इस तरह बोला गया था। मैं आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पे रिकॉल करवा देती हूँ कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच दी अर्थ, कितना लाइट जो है वो लेगी वक्त यहाँ पे अर्थ तक पहुँचने में। तो हमने जो है सिंपल यहाँ पे टाइम ही अपना बताना है, सही है। सो यहाँ पे अब हमने टाइम बताना है, तो आपके पास अगर आप यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, जो हम हमेशा दूसरी भी फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में भी फार्मूला हम यही लगाते हैं। फार्मूला में यहाँ पे साइड पे फार्मूला हमारे पास ना कुछ इस तरह का होता है कि हम S=VT करते हैं। अब यहाँ पे हमने और भी हो सकते हैं बट ये इजी है। टी हमने फाइंड करना है, बिकॉज टाइम फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि टी को यहाँ से बाहर ले आएंगे। टी अगर बाहर आ जाए और ये अब यहाँ पे अगर आप देखें ये टी अपनी जगह पे रहे, यहाँ पे ये v साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एस के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो s बाई क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इसी तरह ये जो ऊपर हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ गई है, हमारी स्पीड, मतलब कि ऐसा आ गई, और नीचे हमारे पास हमारा ये आ गया, v आ गई। दोनों वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ये फार्मूला हम लगाएंगे, टी बाहर आ गया जो हमने फाइंड करना था, और ऊपर क्या है, एस की वैल्यू है, तो एस की वैल्यू जो है वो हम ऊपर लेंगे 9.322560 मल्टीप्लाई 10⁻⁷
डिवाइड में क्या लगाना है, b की वैल्यू लगानी है, मतलब 1.86000 मल्टीप्लाई 10⁵। अब यहाँ से हमारा जो है ना क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब आपको ये माइल्स में दिया गया है फर्स्ट वैल्यू और दूसरी वैल्यू क्या है माइल्स पर सेकंड में। तो अब इसमें के हमारे पास जो है इसका जो आंसर आएगा, पहले हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर भी हमारा सेकंड में आएगा, क्योंकि माइल्स से कट जाएगा तो आंसर किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। आंसर को फिर आगे हम कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन भी अपना देख लेंगे जाकर। तो इन आप सिंपल ये करो, सिंपल मेथड से हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिवाइड करवाएं, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करवाती हूँ। तो 0.0121 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे बेसिस सेम है तो 10 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला जाए तो 10 की पावर ऊपर 7 एज इट इज़, नीचे वाला 5 ऊपर जाएगा तो -5। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 5.0121 मल्टीप्लाई 10 की पावर में क्या बचेगा, 2 बचेगा। सो ये जो है हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा सेकंड्स में आंसर आ जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया माइल्स से यहाँ पे कट जाएगा तो बाकी क्या वैल्यू दोनों बचेंगी, सेकंड में बच जाएंगी। अब हमने क्या करना है, इसको क्वेश्चन देख लेते हैं जाकर। सो क्वेश्चन में हमें इधर बोला गया है कि ये तो आपने निकालना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट दी आंसर इन मिनट्स। फिर आपने क्या करना है, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले हमने इसको मिनट्स में करना है, फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। सिंपल आप करो यार, बहुत इजी है। इसको जो है मिनट्स में चेंज करने के लिए ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसको आप 60 से डिवाइड कर लो। मतलब कि इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, आप 60 से करने जा रहे हैं। 60 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो है हमारा आंसर आ जाता है। हम इसको क्या करेंगे, 60 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0835 मल्टीप्लाई 10 की पावर पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब ये 60 को डिवाइड करना है, 5.0121 को डिवाइड करना है 60 पे, ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो है नेक्स्ट क्या करना है, इसको मिनट्स में चेंज करना है, ठीक है जी। सॉरी, मिनट्स में आ गया हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, मिनट्स में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, ये क्या अभी तक हमारा ये फाइंड क्या करते हैं, हम टी कर रहे थे, तो ये हमारा साथ इस तरह आप लिख भी सकते हो, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट स्टेप होने जा रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको इसमें लाने के लिए ये जो ज़ीरो होता है, आपको पता है जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं वैल्यूज़ को, तो आप इसको जो है आगे ले जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो हमारे पास पॉइंट होता है, ये जो हमारे पास पॉइंट है, इसको मैं क्या करूँगी, आगे ले जाऊँगी। मतलब कि जो 8 है उसके 1 के बाद, ठीक है। 8 के बाद क्या हाँ आ जाएगा मेरे पास पॉइंट 08.35, कुछ ऐसा मेरे पास ये शो हो जाएगा। सही है, पॉइंट को मैं कहाँ ले गई हूँ, फर्स्ट डिजिट के बाद दे के गई हूँ। तो ये मेरे पास किस में आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरे पास आ गया, ठीक है। सो अब जो है हम इसका जो है आंसर भी एंड में चेक कर लेंगे, लेकिन हमारे पास जो है स्टूडेंट्स हमारा इसका 1.2 का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सही है, सॉरी 2.1 का मैं ये चीज़ भूल जाती हूँ। 2.1 हमने यहाँ पे कंप्लीट जो है वो सॉल्व किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम सवालात अच्छे से समझ आए होंगे। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो वीडियो है इसको मैं जो है प्लेलिस्ट में डाल दूँगी। प्लेलिस्ट में जाके आप इजीली 1 बाय 1 मेरी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। अगर वीडियो में कोई इशू हो या कोई भी चीज़ आपको जो है वो मसला हो तो आप वो भी मुझे क्वेश्चन में कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसको जो है वो इम्प्रूवमेंट लाऊँ वीडियो में। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।